Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th. आज के लेक्चर में हम 17.1.1 ड्राइंग एंगल बाइसेक्टर्स, ऑल्टीट्यूड्स एक्सेट्रा का केस सी और डी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और मीडियंस का कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने केसेस की सोल्यूशन की तरफ। आज के लेक्चर में हम 17.1.1 ड्राइंग एंगल बाइसेक्टर्स, ऑल्टीट्यूड्स एक्सेट्रा का केस सी डिस्कस करेंगे। दैट इज़ draw perpendicular bisectors of the sides of a given triangle and verify their concurrency। इस पार्ट में हमें एक गिवन ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और वेरीफाई करना है कि वो एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे। अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन सेगमेंट एट 90 डिग्री एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो किसी भी दूसरी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और उसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। क्योंकि वर्ड परपेंडिकुलर हमें बता रहा है कि जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और बाइसेक्टर का मतलब है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इन कॉन्सेप्ट्स को आप प्रीवियस चैप्टर्स में यूज़ करते आए हैं, लेकिन हम इनको साथ साथ रिकॉल करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम मूव करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, जिसका पार्ट 1 है Construct a triangle ABC having given measure line segment AB is equals to 4 cm, measure line segment BC is equals to 4.8 cm and measure line segment AC is equals to 3.6 cm। तो स्टूडेंट्स, इस केस में भी हमें एक ऐसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमें गिवन है। पार्ट 2 इज ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स एंड वेरीफाई दैट दे आर कंकरेंट। पार्ट 2 में हमें इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और वेरीफाई करना है कि वो कंकरेंट है। तो सबसे पहले हम गिवन मेंशन करेंगे। थ्री साइड्स मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर एंड मेजर लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी एंड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स एंड वेरीफाई दैट दे आर कंकरेंट। अब हम मूव करते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है यूजिंग द गिवन डाटा। तो स्टूडेंट्स, हमें तीन साइड्स की लेंथ गिवन है, जिसमें से किसी एक साइड को हम बेस लाइन कंसीडर करेंगे। तो हम मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी को बेस लाइन कंसीडर करेंगे और एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए हम स्केल लेंगे और 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट बी और दूसरे एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट सी और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें अदर टू साइड्स ड्रॉ करनी है, जिसमें से एक की लेंथ दैट इज़ मेजर लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए हम स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट बी पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। जो थर्ड लेंथ हमें गिवन है वो 3.6 सेंटीमीटर है। तो अगेन स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 3.6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट सी पे और 3.6 सेंटीमीटर रेडियस की एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको हम मेंशन कर देंगे। उस पॉइंट का नेम मेंशन कर देंगे पॉइंट ए। अब स्केल लेंगे और पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर देंगे और पॉइंट ए को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन कर देंगे, सो दैट ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जिसमें लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ मेंशन कर देंगे 4 सेंटीमीटर और लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ मेंशन कर देंगे 3.6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमें गिवन डाटा से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना था। नेक्स्ट हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं इन तीनों साइड्स के। तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट बी पे और लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क अपर साइड पे लगा देंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए पॉइंट सी पे रखेंगे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और लोअर साइड पे भी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी। ये लाइन बेसिकली शो कर रही है लाइन सेगमेंट बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को।
अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट बी सी को कट कर रहा है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट एल, एंड वी कैन से दैट एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। नेक्स्ट हम लाइन सेगमेंट सी ए पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट सी पे, और लाइन सेगमेंट सी ए की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट ए पे और इतना ही ओपन रखते हुए अगेन एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। और हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी। ये लाइन शो कर रही है लाइन सेगमेंट सी ए के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, और ये जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट सी ए को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट एम, एंड वी कैन से दैट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी ए। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसको मेंशन कर देंगे पॉइंट ओ, जो कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर मौजूद है। अब सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे, और लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट बी पे और अगेन एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी। स्टूडेंट्स ये लाइन शो कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, और ये जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ए बी को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट एन, सो दैट एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, और इस पे बनने वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा। और हम देख सकते हैं कि ये थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी फर्स्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है, जिस पॉइंट को हमने मेंशन किया था पॉइंट ओ। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे कंकरेंट है, दैट इज़ पॉइंट ओ। तो स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था पार्ट 2 में, जो हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारी गिवन ट्राइंगल ए बी सी के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पॉइंट ओ पे कंकरेंट हैं। अब हम मेंशन करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को। फर्स्ट स्टेप इज़ टेक मेजर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। With B as center and radius, measure line segment BA is equals to 4 cm. Draw an arc. With C as center and radius, measure line segment CA is equals to 3.6 cm. Draw another arc that intersects the first arc at A. Join line segment BA and line segment CA to complete the triangle ABC. तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ट्राइंगल ABC को कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, तो उसको मेंशन कर देंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट BC एंड लाइन सेगमेंट CA मीटिंग ईच अदर एट द पॉइंट O. नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थर्ड साइड लाइन सेगमेंट AB. Hence, the three perpendicular bisectors of sides of triangle ABC are concurrent at O. तो स्टूडेंट्स इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं, दैट इज़ पॉइंट O. और प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ कॉल्ड इट्स सर्कमसेंटर, यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पे ट्राइंगल के तीनों बाइसेक्टर्स मीट करें या इंटरसेक्ट करें उसको सर्कमसेंटर कहा जाता है। तो इस केस में जो पॉइंट O होगा उसको हम सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल कहेंगे। स्टूडेंट्स ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस करते आए हैं, लेकिन हम साथ साथ हर केस में इनको रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिनके थ्रू हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया और वेरीफाई किया कि वो एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, दैट इज़ पार्ट D. ड्रॉ मीडियंस ऑफ अ गिवन ट्राइंगल एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। इस पार्ट में हमें एक गिवन ट्राइंगल के मीडियंस को ड्रॉ करना है और उनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए पहले हम मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।
A line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called a median of the triangle. तो स्टूडेंट्स, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ की जाए और उस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मीट करे, तो उस लाइन सेगमेंट को मीडियन कहेंगे. और मिड पॉइंट फाइंड करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. तो जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट केस में यूज़ किया है उसी को यूज़ करते हुए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड देन मीडियंस ड्रॉ करेंगे. तो अब हम मूव करते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, जिसका फर्स्ट केस है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच मायर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, मायर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड मायर लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. पार्ट बी है draw medians of a triangle ABC and verify that they are concurrent at a point within the triangle. By measurement show that the medians divide each other in the ratio 2:1. तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन मेंशन करेंगे. 3 sides measure line segment AB is equals to 4.8 centimeter, measure line segment BC is equals to 3.5 centimeter and measure line segment AC is equals to 4 centimeter of a triangle ABC. और हमें रिक्वायर्ड है construct the triangle ABC and draw its medians and verify their concurrency. तो स्टूडेंट्स, हमें एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है और उसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं और उनकी कंकरेंसी को वेरीफाई करना है, और हमें मेजरमेंट से ये भी शो करना है कि वो मीडियंस एक दूसरे को 2:1 पे डिवाइड करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है. और हम जानते हैं कि हमारे गिवन डाटा में हमें तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है. तो किसी भी एक साइड को हम बेस लाइन कंसीडर करेंगे. तो हम लाइन सेगमेंट AB को बेस लाइन कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए स्केल लेंगे और 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, जिसके एंड पॉइंट्स पे हम नेम्स मेंशन कर देंगे A एंड B, और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमें 2 और साइड्स ड्रॉ करनी है, जिसमें से एक की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और सेकंड साइड की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर. तो उसके लिए हम स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट A पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट जो साइड है उसकी लेंथ हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 3.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट B पे और 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी. स्टूडेंट्स, अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का नेम मेंशन कर देंगे पॉइंट C. अब स्केल लेंगे और C को ज्वाइन कर देंगे A के साथ और C को ज्वाइन कर देंगे B के साथ, और लाइन सेगमेंट CA की लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, और लाइन सेगमेंट BC की लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर. तो इस तरह से ट्राइंगल ABC हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है. नेक्स्ट हमें इस ट्राइंगल के मीडियंस ड्रॉ करने हैं और उनकी कंकरेंसी को वेरीफाई करना है. तो मीडियंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स चाहिए, और मिड पॉइंट्स हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के थ्रू फाइंड करते हैं. तो इस तरह हमें तीनों साइड्स के पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट A पे और कंपास को इस लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे. अब कंपास को रखेंगे पॉइंट B पे और अगेन एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये दोनों आर्क्स जो हमने अपर साइड पे ड्रॉ की और 2 आर्क्स जो हमने लोअर साइड पे ड्रॉ की, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी. स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए आप अपर और लोअर साइड पे भी आर्क्स ड्रॉ कर सकते हैं, और आप एक बड़ी आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट A से और एक बड़ी आर्क ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट B से, जैसा कि आपकी बुक में शो किया गया है. तो स्टूडेंट्स, हमने लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है. अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट AB को कट कर रहा है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट P, सो दैट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB.
नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लाइन सेगमेंट बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए अगेन कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे रखने के बाद कंपास को इस लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट सी पे और अगेन एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। और हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी। ये लाइन बेसिकली लाइन सेगमेंट बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को शो कर रही है और ये जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट बी सी को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट क्यू, सो दैट क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने दो साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हुए हम थर्ड साइड यानी कि लाइन सेगमेंट ए सी का भी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे और इस लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। कंपास को ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट सी पे और अगेन एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी। स्टूडेंट्स, ये लाइन शो कर रही है लाइन सेगमेंट ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ए सी को कट कर रहा है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट आर, सो दैट आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमें मीडियंस ड्रॉ करने हैं जिसका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम स्केल लेंगे और सबसे पहले पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट क्यू के साथ, जो कि लाइन सेगमेंट बी सी का मिड पॉइंट है। नेक्स्ट हम अगेन स्केल लेंगे और पॉइंट बी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट आर के साथ, जो कि लाइन सेगमेंट ए सी का मिड पॉइंट है। इस तरह से हमने दो मीडियंस ड्रॉ कर लिए हैं, दैट इज़ लाइन सेगमेंट ए क्यू एंड लाइन सेगमेंट बी आर। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों मीडियंस एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट का नेम हम मेंशन कर देंगे पॉइंट जी। नेक्स्ट हमें थर्ड मीडियन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए स्केल लेंगे और पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट पी के साथ, जो कि लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। तो इस तरह से हमारा थर्ड मीडियन भी पॉइंट जी में से पास कर रहा है, जो कि फर्स्ट टू मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट था। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि तीनों मीडियंस ट्राइंगल ए बी सी के एक ही पॉइंट जी में से पास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों मीडियंस पॉइंट जी पे कंकरेंट हैं। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना था कि ये मीडियंस डिवाइड हो रहे हैं 2:1 पे। तो उसके लिए आप स्केल के थ्रू ये मेजरमेंट्स देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी एक मीडियन पे स्केल रखते हैं तो उसका एक पार्ट, लेट्स सपोज वी हैव मीडियन ए क्यू, तो उसमें ए से लेकर जी तक की मेजरमेंट और जी से लेकर क्यू तक की मेजरमेंट 2:1 पे है। इसी तरह से तीनों मीडियंस की मेजरमेंट प्रूव की जा सकती है कि उनकी रेशो 2:1 है। तो इस तरह से हमने अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टेक मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर with A as center and measure line segment AC is equals to 4 centimeter as radius, draw an arc. With B as center and radius, measure line segment BC is equals to 3.5 centimeter, draw another arc which intersects the first arc at C. Join line segment AC and line segment BC to get the triangle ABC. यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली, दैट इज़ ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के, तो उसको मेंशन कर देंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट सी ए ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड मार्क देयर मिड पॉइंट्स पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। Join A to the midpoint Q to get the median AQ.
join B to the midpoint R to have the median BR. The medians line segment AQ and line segment BR meet in the point G. Now draw the third median line segment CP. We observe that the third median also passes through the point of intersection G of the first two medians. Hence, the three medians of the triangle ABC pass through the same point G, that is, they are concurrent at G. By measuring line segment AG ratio line segment GQ is equals to 2:1 etc. तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे कंकरेंट है, दैट इज़ पॉइंट G, और उनकी जो रेशो है वो 2:1 होगी, और वो जिस रेशो पे एक दूसरे को डिवाइड करेंगे वो 2:1 होगी. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC. यानी जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं, यानी उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी सेंट्रॉइड कहलाता है. तो इसका मतलब है कि ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट कर रहे थे, यानी कि पॉइंट G, वो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और तमाम स्टेप्स जिनके थ्रू हमने अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया वो क्लियर है. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करेंगे. दैट्स इट. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 17.1 का केस C और D सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और मीडियंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और उनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को वेरीफाई किया. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.